ये दीटा आमची को स्पर्श करेंगे नहीं, ये दीटा आमची को छुईबे नहीं। ए नंद जी आपण अग्नि को डाकी देकरी एपटे नहीं, याडे ध्यान दो सॉरी जीव आज्ञा चलो 5-7 मिनट भूली जाऊन की अति के आपण टेंशन नहीं नहीं हां गोटे धार आउ थरे दन भूलेला सामग्री आपण जने घियो भरी करी दो ना आपण आसे आसे दैनिक अग्निहोत्री जन माने अछन पळे आसन जे सब दिन जगन करछन देबे आउती त इनके पळे आसन Usha
का एक प्रकरण समाप्त कर देते हैं। नहीं मतलब चार जो है याहुति 4, एक शिष्टकृत एक प्रजापति, वो समाप्त हो जाता है। नहीं हुआ नहीं, और 3 बच्चे चार देना है। वो प्रकरण अलग हो गया है। ये अग्निहोत्रम, दैनिक अग्निहोत्रम प्रकरण अलग है। अग्नय नहीं, दुरग्नय स्वाहा। देखिए आप जैसे करते हैं, जैसे करते हैं ये कर भूरग्नय स्वाहा, शिष्टकृत देना है और प्रजापति एक देना है। ठीक है चलिए। हाँ शिष्टकृत सामान्य खत्म हो गया। हाँ ये नहीं क्या होता है अभी विशेष का शांति शांति मंत्र
इसके बाद तो समाप्त सिस्टर जो मंत्र था ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः प्रजापतेन परेकार्यो विश्वाधातानि परितापभूव यत्कामास्ते दोषनो स्वयं स्यामयोगैः स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम भर्गोऽग्रे वर्णस्यवितान् देवसेनो आयाससेना यदित्वा विदास्व सुकारो विश्वादेशां सितमो यस्वा त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम। आपने पंडित दीनमणि भार्गव जी से बहुत अच्छी बातें सुनी। ये बातें आपको अधिक सुननी हो तो आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता है, होना है और आपके अधीनत्व में होना है।
इसलिए आप अधिक से अधिक सुन सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को ले जा सकते हैं वहाँ पर। ज्ञान का संवर्धन करना है। शनिवार को शाम को भी मैं सोचता हूँ महिलाओं के लिए एक भला करें और पुरुषों के लिए करें, तो अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भी आएँ और पुरुष भी आएँ। अच्छा, मैं इतना कहना चाहूँगा, थोड़ी सी बात है और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, धीरज की परीक्षा नहीं लेना चाहते हम, किंतु कुछ थोड़ा सा कहना मुझे भी आवश्यक है। सजा तो ये न जाते न जाति वंश समुन्नतिम अजागलस्तन से व तस्य जन्म निरर्थकम। संसार में उसका पैदा होना सार्थक है जिसके पैदा होने से, जिसके जन्म लेने से उनके कुल, खानदान और वंश की उन्नति होती हो, उनका यश फैलना चाहिए। जिस तरह से बकरे के गले में एक थन लटकता रहता है, न उससे दूध मिलता है न किसी काम का है, यदि ऐसा कोई मनुष्य संसार में है तो उसका जन्म जो है निरर्थक है। याज्ञवल्क महाराज कहते हैं, यह चेद अवेदी था तत्सत्यम अस्ति नोचित महति विनष्टि। हे मनुष्यों, यदि तुमने संसार में आकर के अपने आप को जानने का प्रयास किया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, अन्यथा महाविनाश हो गया। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय विमलेश्वर नंद जी बहुत श्रुत थे, बहुत प्रसिद्ध थे, विश्रुत थे, प्रसिद्ध थे। उनके नेतृत्व में आर्य समाज की गतिविधि यहाँ पर फैलती आ रही है। आपका गौरव होगा सुन करके। और 3 पीढ़ी से ये चला आ रहा है। अभी सुभाष जी भी हैं, इस कार्य को संभाले हुए हैं। तो ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का क्या होना चाहिए कर्तव्य, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, पराशर, वाल्मीकि, राम, श्री राम, श्री कृष्ण, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, कोई भी ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए थे, ये ध्यान रखिए। सभी लोग तथाकथित क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, वैश्य वंश में पैदा हुए या शूद्र में भी पैदा हुए। वाल्मीकि क्या थे, वो जो है लुटने का काम करा करते थे और सज्जनों के माने साधुओं के संतों के संपर्क में आकर के वह ऋषि बन गए। तो मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण बनता है। मैंने बताया था आपको, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजोच्यते। जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और उसके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया तो महान हो गया। यदि हमको महान बनना है तो अपने पूर्वजों, अपने ऋषि मुनियों के मार्ग को अपनाना होगा। आज ब्राह्मणों का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान जो है कम हो गया है। कारण क्या है, हम जन सामान्य की तरह से अर्थ उपार्जन का ही जीवन का लक्ष्य मान लिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य है उत्तम कर्म करना। जिस तरह से ये ब्राह्मण ये है, गर्दन से ऊपर ब्राह्मण का क्या लक्षण होना चाहिए, ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए। कितनी भी सर्दी क्यों ना हो तो भी हम सारे शरीर में कपड़े पहनते हैं परंतु मुंह पर नहीं पहनते हैं। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तपस्वी। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, स्तुति निंदा सब में बैलेंस रखे, तो ब्राह्मण के ये एक लक्षण हो गया। दूसरा, ब्राह्मण को त्यागी होना चाहिए। मुख में जो कुछ भी डालते हैं मुख अपने पास रखता नहीं है, वो पेट को दे देता है। इसी तरह से ब्राह्मण को त्यागी होना चाहिए। तीसरा क्या है, ब्राह्मण को ज्ञानी होना चाहिए, नॉलेजेबल। जिसने वेद पढ़ा है, जो वेद को जाना है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो हम सभी भटक गए हैं रास्ते से, हमें फिर अपने रास्ते को पकड़ना है, अपने ऋषियों के रास्ते को, और अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर संस्कार डालना है। बच्चों को गुरुकुल में डालें, वेद पढ़वाएं। ये संस्कार कब आ सकता है, कहाँ से आ सकता है? जिसके पास ये संस्कार है वही ये संस्कार देगा। अग्नि के पास जाएंगे तो आपकी सर्दी दूर होगी, जल के पास जाएंगे तो आपकी गर्मी दूर होगी। यदि हम पुनः उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा है, आज भी वो संभव हो सकता है। तो हमें ये काम करना है जो हमारे पूर्वजों ने, श्रद्धेय
स्वर्गीय विमलेश्वर नंद जी ने जो प्रथा चलाई है, उस प्रथा को आगे बढ़ाना, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भोज करना, खाना पीना, यज्ञ आदि करना, ये कोई विशेषता नहीं है। विशेषता ये है कि हम अपने चरित्र में कितना उत्थान कर पाए हैं। रावण 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए उसका 10 सिर लगाया गया है। कभी आपने देखा है किसी को 10 सिर वाला? 10 सिर हो सकता है क्या? ये अलंकारिक भाषा, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है। अर्थात 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उनको जानता था ब्राह्मण, माने रावण। परंतु पंडित किसको बोलते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यते स पंडित। पराई स्त्रियों में माँ, बहन, बेटी की भावना रखने वाला, पराये धन में ढेले की भावना रखने वाला, दूसरों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने वाला, वास्तव में वही पंडित है। तो पंडित बनना है, ब्राह्मण बनना है, ये बहुत सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता रहा है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। वेद ने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण बनना पड़ता है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता। मैंने आपको ऋषियों का नाम गिना दिया। खैर, इतनी बात तो है। तो मुझे आशा है कि हम लोग जो है उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे। ज्ञान इतना है कि अनंत है, समुद्र जैसा है, और हम कितना प्राप्त कर पाते हैं? एक बिंदु के बराबर, सिंधु से बिंदु के बराबर ज्ञान हमारे पास है, परंतु इतना ज्ञान को भी हम सुन नहीं पाते। हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास धैर्य नहीं होता, तो हम जानेंगे कैसे? जब जानेंगे कैसे नहीं तो मानेंगे कैसे? मानेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? तो हमें अपना आचरण में परिवर्तन करना है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। साक्षरा राक्षसा भवन्ति यदा विपरीतम आचरन्ति। साक्षर राक्षस कहलाते हैं जब विपरीत आचरण करना शुरू कर देते हैं। हमें मनुष्य बनना है। वेद कहते हैं मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। हे मानवों, तुम मनुष्य बनो। मनुष्य का अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। मनन करके, सोच करके, समझ करके जो कर्मों को करता है उसे मनुष्य कहते हैं। हम आज से संकल्प लें कि हम मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनाएंगे। अपनी आने वाली पीढ़ी में से उस मनुष्यत्व को और वेद के ज्ञान को भरेंगे। मेरी माताएं, बहनें, इनसे निवेदन है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दें, उनको उत्तम संस्कार दें। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। स्त्री ब्रह्मा है, अथर्ववेद में कहा है। वह सृजनकर्त्री है, ईश्वर के बाद स्त्री का नंबर है, सर्वश्रेष्ठ है स्त्री। तो उनका केवल कह देने से नहीं हो जाती। माता निर्मात्री भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। जो निर्माण करती वह माता कहलाती है। बकरी भी है, घोड़ी भी है, मुर्गी भी है। जितने भी संतान उत्पन्न करते हैं वह माँ नहीं कहला सकती है, वह जननी कहला सकती है। जननी होना भी बड़ी बात है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो आपको स्वर्ग बनाने का ठेका दे रखा है परमात्मा ने। आपको माँ बनने के लिए कहा है वेदों ने। माता निर्मात्री भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। आपको निर्माण करना है आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले बच्चियों को। एक बेटी को पढ़ाने का मतलब है 2 कुल का हित करना। दुहिता, दुहि कुल और हिता, दोनों कुल के हित करने वाली। तो माताएं जब सिखाएंगी अपनी बच्चियों को